नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और मुद्दे में दम है में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में पेयजल को लेकर, हालातों को लेकर। दरअसल पेयजल की समस्या नहीं है, शुद्ध पेयजल की यह समस्या है। इंदौर में एक तरह से अगर आप देखें तो इतनी सारी मौतों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की, नगरीय प्रशासन विभाग की, नगर निगम इंदौर की बनती है। लेकिन हालात सिर्फ इंदौर में नहीं है खराब, हालात जबलपुर में भी वैसे ही हैं, ग्वालियर में भी वैसे ही हैं, भोपाल में भी वैसे हैं, रीवा में वैसे हैं, कई नगर निगम क्षेत्रों में वैसे हैं, जिनके कारण इस तरह के हादसे और हो सकते हैं। ये तो सिर्फ नगर निगम क्षेत्रों की बात है, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में तो कैसा पानी जा रहा है कि ईश्वर ही जाने। चलिए इसी मुद्दे पर बात होगी और ये भी जानने की कोशिश होगी, जगाने की कोशिश होगी कि इस मामले में बेहतर से बेहतर उपाय हों। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए, हम उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सीनियर स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ में फिरोज जी हैं, कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन। संजय साहू हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं और अंजलि सिंह भोपाल से जुड़ रही हैं। चूंकि अभी अभी हमने भोपाल के हालातों का भी जायजा लिया और वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंजलि, क्या स्थिति है? आप अलग अलग स्थानों पर गई। देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो ऐसे अलग अलग इलाके हैं जहां पर जो चैम्बर्स हैं, जहां से जो है पानी की, जो पीने का पानी है उसकी सप्लाई होती है, और वहीं जो है सीवरेज लाइन भी डली हुई है। और ये अभी का मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोगों ने इसको लेकर पहले भी कई शिकायतें की हैं। अभी भी वही तस्वीर है, वही हालात है, लेकिन सवाल वही है कि जब कोई घटना हो जाती है, क्या उसी के बाद जो है प्रशासन जागता है? क्या उसी के बाद जो है चीजें सामने आती हैं, उसके बाद ही क्यों एक्शन लिया अंजलि, जाता है? कुछ अभी क्षेत्रों भी के जब बारे हमने में महापौर जानकारी मालती दीजिए राय से जिससे मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये समस्याएं भोपाल नगर निगम के अंतर्गत है, क्योंकि जानकारी पहुंचाना ज्यादा जरूरी है सवाल उठाने से ज्यादा। कहां कहां ये समस्याएं हैं? देखिए, राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो 10 नंबर वाला इलाका ले लें या फिर 12 नंबर का इलाका है, श्यामला हिल्स जो है, वहां पे भी कई जगह पे ऐसी चीजें निकल के आई हैं। अभी हम जहां पर सिटी पहुंचे थे, जहां हम ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, सिटी के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर यानी माना जाए कि भोपाल के ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां पर ये समस्या देखने को मिल रही है, जहां पर दूषित पानी आता है। जो बस्तियां हैं वहां पर तो स्थिति यह है कि जब पानी की सप्लाई होती है तो दूषित पानी पीने का तो आता है, लेकिन वहां पर आज भी जो है पानी भर जाता है, जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों का घर भी जो है बना हुआ है। तो भोपाल के ज्यादातर जो इलाके हैं, अभी जैसा बताया, इन सभी इलाकों में एक ही परिस्थिति देखने को मिलती है, जहां पेयजल और जो सीवरेज का पानी है, दोनों के जो चैम्बर है खुले में है, एक ही साथ जो है पानी की जो है सप्लाई होती है, क्योंकि सीवेज का पानी बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। लेकिन वहीं से अगर इसी चैम्बर में पेयजल की अगर लाइन डाली जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि लोगों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, पहले ठीक है भी अंजलि, कई और भी जगह हैं जहां से हमारे पास कई स्थानों से ये जानकारी आई है। ग्वालियर के कई सारे स्थान हैं, बकायदा हमारे पास उसकी पूरी एक फहरिस्त है जहां पर ये स्थितियां हैं। भोपाल में करोंद है, ईदगाह हिल्स है, 12 नंबर की मल्टीज हैं। इन तमाम जगहों पर सीवेज का पानी मिल रहा है, वाजपेयी नगर, रोशनपुरा, नीलबढ़। तो सवाल ये उठता है कि ये स्थितियां क्यों हैं। जबलपुर की अगर हम बात करते हैं, जबलपुर में भी लगभग ऐसी हालत है। यहाँ का तो एक पूरा की पूरा जो फिल्टर प्लांट है भोंगदारा का, वहां पर स्थितियां बहुत खराब हैं। अगर हम बात करें ग्वालियर की, सिंधिया नगर, किला तलहटी, घास मंडी, तमाम जगहों पर गंदा पेयजल मिल रहा है। ये मोटी मोटी जानकारी हम बता रहे हैं। अगर जमीनी स्तर पर हर जगह टीम पहुंच रही है तो सब जगह कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं। हालांकि हादसों के बाद जागना जरूरी है, क्योंकि दोबारा ऐसे हादसे नहीं हो। हालांकि यह हादसा भी ऐसा है कि जो कहीं ना कहीं सिहरने वाला है। चलिए जो हमारे साथी हैं उनसे, उनके पास चलते हैं। एक बार अजय सिंह यादव जी के पास चलेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की बहुत ज्यादा इस मामले में बनती है, या सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। और ऐसे में जब ये परिस्थितियां बनी, वो भी देश के सबसे स्वच्छतम शहर में, तो सवाल लाजमी है। सर, सबसे पहले टिप्पणी कि क्यों ये हादसा हुआ और क्यों आपको लगता है कि ये लापरवाही, मतलब इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, तो कौन जिम्मेदार है? अजय जी। कीरतपुरा में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वो बेहद निंदनीय है। जिस तरह की घटना हुई उसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इंदौर में कुछ पाइपलाइन थी जो लगभग 30 साल से अधिक पुरानी थी, नर्मदा के झील से जहाँ वाटर सप्लाई हो रही थी, उसमें
प्रदूषित पानी की वजह से इस तरह की घटना सामने आई। लेकिन सरकार द्वारा घटना के सामने आते ही तत्परता से कार्यवाही की गई। सबसे पहले रैपिड एक्शन टीम ने 29 दिसंबर को ही सर्वे प्रारंभ कर दिए और लगभग 2000 घरों में सर्वे किए और सर्वे के उपरांत जितने भी आसपास के अस्पताल थे सभी में भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। लगभग 1146 मरीजों को प्राथमिक उपचार मौके पर ही दिया गया और लगभग 250 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही सरकार द्वारा 24 घंटे चिकित्सक, 11 एम्बुलेंस की सुविधाएं और घर घर ORS और अन्य सुविधाएं प्रारंभ तत्काल की गई और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा स्वयं संवेदनशीलता दिखाई गई। मामले में तत्परता के साथ उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। स्वयं 5 अस्पतालों में मुख्यमंत्री जी द्वारा जाकर मरीजों के हालचाल और उनके प्राथमिक उपचार और सही इलाज की व्यवस्था की गई। सरकार लगातार मरीजों के साथ खड़ी है। साथ ही इस मामले में जो जिम्मेदार व्यक्ति है, तो एक सहायक यंत्री और एक उप यंत्री, दोनों को इस मामले में माना गया कि उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। तो तत्काल सहायक यंत्री सलाराम सिटोले जी हैं और उप यंत्री है योगेश जोशी। दोनों के ऊपर निलंबन की कार्यवाही भी सरकार द्वारा की गई। साथ ही वैकल्पिक पानी की व्यवस्था की गई, पानी के टैंकरों के माध्यम से व्यवस्था की गई और वहां पे दूषित पानी को पूरी तरह रोका गया। जनता में अवेयरनेस के लिए भी कार्यक्रम चलाए गए और आसपास के 2-3 इलाकों में भी सैंपलिंग की गई है। तो सरकार द्वारा तत्काल रूप से इस मामले में कार्रवाई की गई और आज की स्थिति यह है कि स्थिति नियंत्रण में है और सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रदूषित पानी को रोका गया है। अब किसी भी तरह का प्रदूषित पानी नहीं पहुंच रहा है, लेकिन ये निश्चित ही दुखद घटनाक्रम है। इस मामले में जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए भी सरकार द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। लगातार सैंपलिंग की जा रही है और अन्य इलाकों में भी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। निश्चित ही मुख्यमंत्री बिल्कुल डॉक्टर अजय जी, एक बार फिरोज जी के पास पहुंचते हैं। फिरोज जी, ये तो खुद अजय जी मान रहे हैं कि बेहद निंदनीय घटनाक्रम ये पूरा हुआ है, लेकिन इसके साथ में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें और भी इस सवालों के दायरे में आती है। सवाल इस बात का उठता है, मैं बिल्कुल किसी व्यक्ति की बात बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा भी नहीं कि हम किसी व्यक्ति पे बात करें कि इस व्यक्ति ने ऐसा कहा और इस व्यक्ति ने ऐसा कहा। शायद इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि कितने करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद में भी अवस्थाएं और व्यवस्थाएं ऐसी क्यों है। किसी व्यक्ति के व्यवहार से ज्यादा ये भ्रष्टाचार मायने रखता है कि इस तरह के हालात हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद क्यों है। फिरोज जी, देखिए, हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जो मोदी जी जो हैं वो स्वच्छता के नाम पर सेस तक वसूल रही है ये सरकार, स्वच्छता के नाम पर। और जल जीवन मिशन चल रहा है इनका। तो सफाई का मतलब झाड़ू लगाना तो नहीं होता। सफाई का मतलब साफ हवा, साफ पानी और साफ वातावरण होता है। तो ये तो तीनों मामलों में फेल हो गई। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि मैं खुद भी इंजीनियर हूं, पानी के अंदर क्लोरीन मिलाया जाता है और क्लोरीन जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को मारता है क्लोरीन, वो क्लोरीन नहीं मारता है। जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है जिससे मछली सांस लेती है, पानी में बैक्टीरिया सांस लेते हैं, जैसे ही क्लोरीन डालते हैं तो क्लोरीन डालने से वो पूरा ऑक्सीजन जो है पानी का ऑक्सीजन क्लोरीन खींच लेती है और रेसिडुअल क्लोरीन। और जब टंकी से लोगों के नलों में जाता है तो 0.5 ppm होता है वो, ताकि क्योंकि बीच में वो डिस्ट्रॉय भी होता है कि वो उसका रेसिडुअल क्लोरीन, और उसकी वजह से लोगों को जो है साफ पानी मिलता है। आपको नलों में खुशबू आती है क्लोरीन की? नहीं आती पानी की। देखिए फिरोज भाई, मैं यही कह रहा हूं कि कितना दुखद है। भाजपा तो मुंह ताक ही रही थी। कांग्रेस को जब ये बात पता थी तो पहले क्यों नहीं उठाती है कांग्रेस इस बात को, ताकि ये इतना बड़ा हादसा ही नहीं होता अगर ये मुद्दा पहले उठ जाता, अगर ये जानकारी थी तो। मेरा कहना है कि दोनों ही जगह फिर तो जिम्मेदारी कांग्रेस की भी थोड़ी बनती है। फिरोज जी, देखिए, जो पार्टी विधानसभा में नहीं आती, जो पार्टी जो पार्टी जवाब नहीं देती, बताइए मुख्यमंत्री का कोई बयान आया? वो बाहर निकल के गए कहीं? एक मंत्री है, वो मंत्री घंटा बजा रहे हैं वो बाहर निकल के, और इनके महापौर बाहर घूम रहे हैं, और नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए क्योंकि सबका एडजस्टमेंट है इस बिल में। इसमें वार्ड अधिकारी कहाँ है?
लोग कह रहे हैं कि साहब हम लोग एक एक नहीं 3 3 4 4 महीने से शिकायत कर रहे थे गंदे पानी की। क्यों वार्ड अधिकारी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक बेचारे सब इंजीनियर को पकड़ लिया, 14 लोगों की मौत का 2 लाख रुपए मुआवजा दिया, एक बेचारे सब इंजीनियर को पकड़ लिया, अब उसको निलंबित कर दिया। निलंबन करना कोई कार्रवाई नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह बिल्कुल चुका है। फिरोज जी, जरा जबलपुर के हालात से भी रूबरू हो जाएं। संजय साहू जी हमारे साथ में है। संजय जी, जबलपुर की परिस्थितियां स्थितियां क्या है, कैसा पानी मिल रहा है जबलपुर के लोगों को? घटी है वो घटना जो है बड़ी दुखद और दयनीय है। क्योंकि अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर ताल तलैयों का शहर कहा जाता है। आज भी 32 ताल तलैया ऐसे हैं जो कि जीवित अवस्था में, और नर्मदा का क्षेत्र इसको कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो है जबलपुर में साफ स्वच्छ पानी की कमी हमेशा देखी गई है, और आए दिन जो है दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंचा है। इस बात का प्रमाण स्वयं जो महाराणा प्रताप वार्ड के पार्षद हैं जीतू कटारे वो दे चुके हैं। उन्होंने बल्कि आंदोलन भी इस पर किया था। और अगर हम बात करें बलदेवबाग, भोंगा द्वार, ठक्कर ग्राम या मदार टेकरी एरिया की, तो यहाँ पर आए दिन दूषित पानी जो है वो आता है। इसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आया है वो है कि जिस प्रकार से हमारे विनोद जी बता रहे थे कि निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है, जो क्लोरीन होती है उसको लेके, और जो उसमें अन्य चीजें डाली जाती है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो होता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो जो सीवर जो पानी की जो पाइपलाइन है वो बहुत पुरानी है, पुरानी बस्तियों में है, पुरानी बसाहट है, वहाँ पर ये पानी की और कई जगह से वो फूट चुकी है, जिसके कारण से जो नाले का पानी है, सीवर का पानी है, वो उसमें चला जाता है, और यही कारण है कि ये पानी दूषित होता है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और जबलपुर में तो जबकि ताल तलैयों का शहर है, जबलपुर में पानी की भरपूर मात्रा है, इसके बावजूद यहाँ के लोगों को दूषित पानी कई बार पीना पड़ता है, और वो लोग आके नगर निगम में धरना तक दे चुके हैं। ये स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई, लेकिन सुधार होता है, और ये कहा जाता है कि हम सुधार कर रहे हैं और सुधार होता है, लेकिन वही ढाक के 3 पात वाली कहानी रहती है। तो ये चीजें जो हैं वो उसमें सुधार होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल संजय जी, अजय सिंह यादव जी के पास चलेंगे, लेकिन अंजलि सिंह जो हैं उनकी थोड़ी सी व्यवस्था है, उनसे एक हम छोटा सा सवाल करके, क्योंकि उनको नगर निगम कार्यालय वापस पहुंचना है। अंजलि जी, एक छोटा सा सवाल है, क्या आज जो बैठक चल रही है, ऐसी बैठकें लगातार निरंतर पानी को लेके होती है, या आग का हादसा हुआ तो आग को लेके बैठक हो गई, पानी का हादसा हुआ तो पानी को लेके बैठक हुई? ये हादसों के बाद ही बैठक का सिलसिला होता है, या कभी खुद से भी संज्ञान लेने की कोशिश करती हैं नगर निगम बॉडीज? अंजलि जी। देखिए, ये बहुत ही अच्छा एक सवाल है कि क्या नगर निगम कोई हादसा या दुर्घटना होने के बाद ही जो है अलर्ट मोड पर आता है, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि एमआईसी की जो बैठकें होती हैं उसमें तमाम सारे अलग अलग मुद्दों पे चर्चा भी की जाती है, लेकिन जब आज एमआईसी की जब बैठक हुई थी, बैठक में तमाम सारे जो एमआईसी मेंबर थे, तो अंदर बहुत गहमा गहमी भी हुई है। ये भी माना जा रहा है कि पानी के मुद्दे को लेकर भी जो है बहुत जो है तर्क हुए हैं, उसको लेकर भी कई चर्चाएं हुए हैं। क्योंकि जब वहां से जब जो नगर निगम कमिश्नर है संस्कृति जैन, जैसे ही वो कैबिन से बाहर निकली थी, हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उनका कहना यह था कि इस मामले में जो है महापौर बात करेंगी। जब महापौर से इस बारे में जानकारी मांगी गई कि 3 दिन हो चुके हैं या घटना हो चुकी है राजधानी भोपाल में, आज क्या स्थिति है, कितने जगह पे जो है चेकिंग हो चुकी है, कितने लोग हैं, कितने कर्मचारी जो है आज मैदान पे उतर चुके हैं, तो उनका हर सवाल का सिर्फ एक ही जवाब था कि इस बारे में जो है रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जल्द ही आपके साथ साझा की जाएगी। लेकिन सवाल वही उठता है ना कि अगर बैठक हुई है तो बैठक में तमाम सारी चीजें जो है सामने आई होंगी, इतने लोग काम कर रहे हैं, इतनी टेस्टिंग हो रही है, इतनी समस्याएं। हालांकि महापौर जो है हर हफ्ते जो है महापौर हेल्पलाइन के जरिए समीक्षा बैठक करती है, या फिर महापौर हेल्पलाइन में जितनी समस्याएं। बिल्कुल, आप बैठक पे एक बार फिर ध्यान दीजिए। अंजलि जी का हम धन्यवाद करते हैं, बाकी मेहमानों के साथ हम जुड़े रहेंगे। अजय सिंह यादव जी के पास हम चलते हैं। अजय जी, इंदौर महापौर के रुख को लेकर आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती। इस तरह के बयान इंदौर महापौर को देना शोभा देता है, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अजय जी, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी सरकार के तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं।
स्वयं मुख्यमंत्री जी द्वारा 31 तारीख को 5 अस्पतालों में विजिट किया गया, अब मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई और प्रशासन की बैठक ली गई। और कांग्रेस के नेता झूठ फैला रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का आता पता नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने मीडिया और पत्रकारों से भी चर्चा करी और वास्तु स्थिति को सबके सामने रखा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जो किसी भी तरह की विपदा से भागे। हम जनता के साथ खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ विपदा से निपट रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को समझना पड़ेगा, आज चाहे प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हों, चाहे नगरीय प्रशासन विभाग के एसीएस संजय दुबे हों, पूरा सरकारी महकमा, वरिष्ठ अधिकारी, मेयर, मंत्री सब वहीं लगे हुए हैं और हम जनता के बीच में हैं। और जिस तरह की झूठी थ्योरी आप देते हैं, ये भ्रम मत फैलाइए। क्लोरीन नहीं है इसलिए इस तरह का हादसा हो गया। अरे तो अगर क्लोरीन पूरे शहर में नहीं है तो फिर तो ये पूरे शहर में हो जाता, फिर एक मोहल्ले में कैसे हुआ? आपने कौन सी इंजीनियरिंग पढ़ाई करी है ये कि केवल क्लोरीन पूरे शहर से गायब हो गया? इस तरह की झूठी और भ्रामक जानकारी मत फैलाइए। या तो कोई आप जानकारी देते हैं तो उसके लिए तथ्य और प्रमाण लेके आइए, इस तरह की राजनीति मत करिए। जो भी कारण है वो सभी के सामने है। प्रदूषित पानी का कारण सामने आया है, सैंपल जो हुए हैं, जांच हुई है, उसमें पूरी तरह से कारण स्पष्ट तौर पे आ गया है। लेकिन आज हालात नियंत्रण में है। हमारी सरकार ने तत्परता के साथ मामले में संघर्ष किया है, पीड़ितों को मुआवजे भी दिए। ये सभी जानते हैं कि जीवन की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, उनके इलाज की समुचित व्यवस्थाएं करवा रहे हैं और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। साथ ही आसपास के इलाकों की भी तत्परता से मॉनिटरिंग की जा रही है, वहां भी सैंपल लिए जा रहे हैं। तो ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है और मुख्यमंत्री जी द्वारा पल पल पे प्रत्येक मामले की जानकारी ली जा रही है। अब आप कहते हैं 2 जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, कल तक आप कह रहे थे किसी को सस्पेंड। आप राजनीति कर रहे हो कि गिद्ध की भांति आपको मिल गया है कि इस विषय पे हम कैसे राजनीति कर सकते हैं, राजनीतिक लाभ ले नहीं सकते हैं। अजय जी इस मामले में एक बात जरूर माननी पड़ेगी, आप लोग दे रहा है दुरुस्त है। फिलहाल एक बड़ा जो अपडेट है वो नगर निगम कमिश्नर को भी नोटिस दे दिया गया है, नगर निगम के अपर आयुक्त को इंदौर से हटाने के भी निर्देश हो गए। निश्चित रूप से इसी स्तर पे कार्रवाई की जरूरत हमेशा महसूस होती है, पर ये तुरंत हो जाती तो शायद एक और बड़ा संदेश जाता, लेकिन फिलहाल ये हो गई है। मैं आप दोनों मेहमानों को, तीनों मेहमानों को ये अपडेट करा देता हूं। फिरोज जी, एक सवाल है, सवाल यह है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। आपने बोला कि क्लोरीन नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ बात आ रही है कि सीवेज का पानी वहां मिल रहा था। तो क्या सीवेज के पानी के कारण आप मानते हैं कि यह हादसा हुआ है या फिर क्लोरीन ना होने के कारण यह हादसा हुआ है? फिरोज जी। दोनों बातें हैं। क्लोरीन भी नहीं है पानी में और सीवेज का पानी जो मिला है ये तो जांच में समझ में आएगा। लेकिन पूरे इंदौर में सभी जगहों पर, भोपाल में भी कई इलाकों में लोग ये शिकायतें कर रहे हैं, निरंतर ये शिकायतें आ रही हैं कि पानी जो है दूषित आ रहा है, बदबू आ रही है पानी में। टंकी ये पता करिए, जरा जांच कराएं मुख्यमंत्री और पूरे प्रदेश में कि टंकी साफ होने का एक अलग से बजट होता है, कब कब से साफ नहीं हुई टंकी है। जरा रहवासियों से पूछें। आप याद करके बताइए कि आपके यहाँ कोई आया हो एक पानी की शीशी लेके कि आप अपने घर में नल चल रहे हैं, आप हमको पानी भर के दीजिए। उस वो जो नल का जो पानी होता है वो भी टेस्ट होने जाता है कि ये पानी जो है वाकई नल तक जो उपभोक्ता तक पहुंच रहा है वो सही नहीं पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। मानव के जीवन के साथ खिलवाड़ करना फिरोज जी, उसके बाद भी आश्चर्य की बात यह कि इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 का तबका मिलता है। ये निश्चित रूप से अगर इंसान शुद्ध हवा नहीं ले पा रहा, शुद्ध पानी नहीं पी पा रहा, तो इस तमगे का मुझे नहीं लगता कि कोई अर्थ बच जाता है। सवाल बहुत सारे हैं अव्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन हमारा सरकार पे सवाल उठाने से ज्यादा मंशा रहती है सरकार के पास जानकारी पहुंचाना। अजय सिंह यादव जी, हम आपको फिर से जानकारी कुछ दे रहे हैं। अलग अलग शहरों की स्थितियां हैं, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, इंदौर तो आप तुरंत मॉनिटर कर ही रहे हैं। इनकी बाई लोकेशन हमने इस कार्यक्रम के जरिए जानकारियां दी हैं। उम्मीद है कि इन जानकारियों को आप जरूर सरकार और नगरीय प्रशासन विभाग तक पहुंचाएंगे। फिलहाल समय का अभाव है तो मैं अपने मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ फिरोज जी जुड़े, फिरोज जी आपका धन्यवाद। अजय सिंह यादव जी आपका धन्यवाद, और हमारे साथ हमारे साथी संजय साहू और अंजलि सिंह, आप दोनों मेहमानों का भी धन्यवाद। फिलहाल मुद्दे में दम है इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।